योग सार ग्रंथ है। गाथा अपनी 18 चल रही है। गृहस्थ में भी मोक्ष मार्ग पर जीव चल सकता है। घर गृहस्थी में रहकर जीव सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति, देश व्रत आदि ले सकता है। ये चर्चा आचार्य अपने को कह रहे हैं। देखो सब नीचे 29 नंबर का गाथा पाठ कर लें। घर में रहे जो आचार्य कहते हैं जो गृहस्थ के व्यापार में लगे हुए हैं तथा हे उपाधि को जानते हैं तथा रात दिन जिनेन्द्र देव का ध्यान करते हैं, वे भी शीघ्र निर्वाण को पाते हैं। पृष्ठ क्रमांक 29। तू स्वयं, नीचे का पैराग्राफ है, देखो 1 2 3 4 5वां। तू स्वयं है और अपना कार्य ना कर सके, इसका अर्थ क्या है? तू है तो अपना कार्य जरूर कर सकता है। गृहस्थ आश्रम में हे उपाधि का विवेक जरूर हो सकता है। पहले शास्त्र से, गुरुगम से, तीव्र जिज्ञासा से हे उपाधि का ज्ञान करे। पीछे इसकी दृष्टि में आवे कि हो अनंत गुण स्वरूप भगवान आत्मा तो मैं स्वयं ही हूँ। गृहस्थ आश्रम में व्यापार आदि के समय में क्या आत्मा कहीं चला जाता है? नहीं। तो वह आत्मा को उपाधि रूप श्रद्धान ज्ञान को मैं ग्रहण करे और रागादि को हे जाने। रागादि को हे रूप जानते ही व्यवसाय आदि का रस नहीं रहता। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, अपना जो मोक्ष मार्ग का कार्य है, जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का जो उपाय है, वो बाहर में तो कहीं है नहीं। अपने ही अंदर में जो अपना जानने देखने वाला जो स्वभाव है उसे पहचानना है। और जो रागादि विकारी भाव हैं उनको बेकार जानकर ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये निर्णय करना है। तो दोनों ही चीज़ें अंदर हैं, स्वभाव भी है और विभाव भी है। तो बस स्वभाव और विभाव में भेद ज्ञान करके जो अपना स्वभाव है उसमें अपनापन करके बस मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। अब इसके लिए तुम बाहर में कहाँ हो, कैसे हो, क्या परिस्थिति है, वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। वो तो सिर्फ इतनी सी बात है कि तुम्हारे अंदर भेद ज्ञान की धारा चलती रहे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। और मज़ेदार बात है कि बाहर की धारा
अंदर की धारा को डिस्टर्ब नहीं करती। अगर अंदर की रुचि है तो वो अपना काम करती रहती है और बाहर में कार्य बराबर होते रहते हैं। जैसे अपन लोक में करते हैं ना, अपन दूसरे से बात भी करते रहते हैं, भोजन बनाते रहते हैं, व्यापार करते रहते हैं, और अंदर में अपनी गहरी रुचि जहाँ पड़ी हुई है उसके बारे में अपन ऑटोमेटिक सोचते रहते हैं, और वो बाहर कोई डिस्टर्ब नहीं होता, किसी को पता भी नहीं चलता कि आप कुछ और सोच रहे हैं। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अपन अंदर में सबके बीच में बैठकर जो अंदर अपन सोचते रहते हैं, जो अपने अंदर धारा चलती रहती है, वो कौन सी चीज़ की चलती रहती है? जिसकी हमें रुचि है। हमें अगर पैसे की रुचि है तो बस हमारे अंदर में हम आपसे बात करते रहेंगे, और हमारे किस पैसे कहाँ से आने हैं, कहाँ देना है, क्या करना है, वो चलता रहेगा। तो जो अपने मन में ये बैठा हुआ है कि हम बाहर से जब तक निर्वृत्ति नहीं लेंगे तब तक हम सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति नहीं कर सकते, ये मान्यता सर्वथा झूठी है। समझ में? निर्वृत्ति से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध तो आत्मा की सच्ची रुचि से है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री से जब सम्यक दर्शन की बात पूछी जाती थी तो पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे, आत्मा की सच्ची रुचि जिसे हो। वो ये नहीं कहते थे घर छोड़ दिया हो, ब्रह्मचारी हो, त्यागी वृत्ति हो। ये शर्त जैन दर्शन की है ही नहीं। ये शर्त तो अज्ञानियों के द्वारा बनाई गई है। वस्तु के स्वरूप में ये शर्त नहीं है। वस्तु के स्वरूप में तो ये है कि हमें आत्मा की सच्ची रुचि है। अगर हम नरक में भी हैं तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और जहाँ नरकों में सम्यक दर्शन हो सकता है, इतनी प्रतिकूलताओं में, त्रियंच गति में हो सकता है, तो हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इतनी प्रतिकूलता तो अपने को नहीं है। अपने को घर गृहस्थी की प्रतिकूलता है तो भी नरकों जैसी नहीं है। किसी की पत्नी कितनी खराब हो, किसी का पति कितनी खराब हो, घर में भले ही रूखी सूखी रोटी हो, भले ही रहने को अच्छा घर नहीं हो, तो भी नरकों जैसा तो नहीं है ना। बोलो, नरकों की क्या हालत है? अभी पत्नी का दुख बहुत लगता है, पति का दुख बहुत लगता है, लेकिन अगर रोटी नहीं मिले तो 4 दिन तक, तो और पत्नी का दुख ज़्यादा लगेगा कि रोटी का? बोलो बोलो। और रोटी अकेली नहीं, प्यास भी नहीं मिले, पानी भी नहीं मिले, अब बोलो। चलो साहब, और तीसरा बिल्कुल रात और दिन पिटाई अलग हो। बोलो, भले आपकी पिटाई हो रही है, आपको पानी नहीं मिल रहा, आपको भोजन नहीं मिल रहा, और चलो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जिंदगी भर नहीं मिल रहा, और बहुत पीटा जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में सम्यक दर्शन ले सकता है जीव, तो अपन को तो ऐसी कोई प्रतिकूलता है ही नहीं कि अपन ये कहेंगे नहीं साहब हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, हमारा काम धंधा सही नहीं, पत्नी सही नहीं। अरे भैया, कितने ही कुछ हो तो भी तुम नरकों की अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा अनुकूलता में हो। पत्नी भले ही तुम्हारी जो है बहुत अच्छे व्यंजन नहीं बनाती होगी, लेकिन दाल रोटी तो दे ही देती है। तुम्हारा पति चलो बहुत खराब है तो भी तुम्हारी यथायोग्य व्यवस्था तो करता ही है। अब फिर भी जीव कहता है कि साहब ये सब बहाना है, ये सब क्या है? बहाना। सम्यक दर्शन के लिए इन सब बातों की कोई जगह नहीं है। समझ में आया रमेश जी? ये बहुत अपने मन में लगता है कि हमारा पैसा होता तो हम तो बहुत धर्म ध्यान में लगे रहते, वैसा होता तो हम बहुत धर्म, ये सब निमित्त की दृष्टि करता है और अपना दोष निमित्त पे मड़ के खुद अपने को महंत रखता है। वो सोचता है हमारी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? मौसम की गलती है, संजोगों की गलती है। समझ में आया कि नहीं आया? घर बेकार है और जो कुछ भी है। आपन कहो कि साहब धर्म तो सोनगढ़ में जाके होगा। धर्म कहाँ होगा? सोनगढ़ में जाके होगा। धर्म तो सोनागिर में जाके होगा, तीर्थों पे जाके होगा। ठीक है भैया, ये मान्यता मिथ्यात्व है। धर्म करने वाला तो नरकों में भी धर्म कर लेता है। तुझे अभी आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है, अपना दोष
बहाना बनाकर पर पे डालकर खुद निर्दोष रहना चाहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो आत्मा की बहुत रुचि है, लेकिन क्या कर, मुझे धर्म की बहुत रुचि है, मैं तो रात दिन धर्म करने, तो फिर क्यों नहीं करते? हाँ, बस सोनगढ़ में रहेंगे तो करेंगे। हम सोनगढ़ में 3 टाइम प्रवचन सुन सकते हैं। भाई साहब, प्रवचन सुनने की बात ही नहीं है। प्रवचन सुनने से सम्यक दर्शन होता है क्या? अरे आत्मा की गहरी रुचि हो तो सम्यक दर्शन होता है। प्रवचन सुनने से, पूजा करने से, पहाड़ चढ़ने से, दिन भर प्रवचन सुनने से सम्यक दर्शन थोड़ी होता है। समझ में आएगा? ये तो वर्क है। यहाँ घर के काम करते हो, सोनगढ़ में कोई काम नहीं रहेगा तो 3 टाइम प्रवचन सुनोगे, तो यहाँ घर के कामों की आदत बन जाएगी, वहाँ सोनगढ़ में प्रवचन सुनने की आदत बन जाएगी, उससे सम्मेलन थोड़ी हो जाता है। अब जैसे सोनगढ़ जाओ तो लोगों के रूटीन सेट है, खाना मिल गया वहाँ बना बनाया, तो एक तो बड़ा सुख लगता है कि भोजन नहीं बना, तो अब वो सुख काहे का लगा? धर्म का कि भोजन नहीं बनाने का। और फिर तुम इतना अच्छा भोजन घर पे बना नहीं सकते जितना अच्छा बना के वो देंगे तुम्हें, तो डबल सुख। फिर इंद्रिय की तृप्ति भी हुई, बनाना नहीं भी पड़ा, और वो रसना इंद्रिय की तृप्ति भी हुई बराबर। और फिर एक प्रवचन सुन लिया, फिर कोई काम करना नहीं, तो आलस प्रमाद में काल गवाया, सो गए या कुछ पढ़ लिया, कुछ कर लिया। फिर दोपहर में जाके फिर एक प्रवचन सुने आए, फिर शाम को एक और सुने आए, फिर शाम को बढ़िया भोजन मिल गया, दोपहर में अपने चाय पी ली। अब रह रहे उसको, तो दूसरा जो जाता है वो देखता है, कहता है क्या क्या जीवन है। तो उनको सम्मेलन हो गया, सबको जाके पूछो कितनों को हो गया। अरे हम कहे जाके पूछो कितनों को हो गया। भाई सम्यक दर्शन उससे नहीं होता है, ये तो तुम यहाँ के वर्क पकड़ो चाहे वहाँ के करो, बात उसकी नहीं है। लेकिन आचार्य कहते आत्मा की सच्ची रुचि हो तो सम्मेलन होता है। नहीं साहब, हम प्रवचन की रुचि आत्मा की रुचि नहीं है, अनुकूलता की रुचि आत्मा की रुचि नहीं है। ये तो कोई भी समझदार आदमी होगा, जिसके पास पैसा होगा, बढ़िया अनुकूलता होगी, तो दिल्ली में क्यों रहेगा, यहाँ क्यों रहेगा मचमच में? जाके सोनगढ़ में रहेगा, सोनागिर में रहेगा, वो अलग मैटर है, लेकिन उससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। ये तो समझदारी की बात है कि भाई हम काहे को मचमच में रहे, हमें कोई जरूरत नहीं, अपन वहीं शांति से रहे। तो रहने की जो यहाँ बहुत आकुलता होती, उस आकुलता से बचने के लिए वहाँ चला गया, लेकिन वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। वो आया समझ? ये तो सामान्य बात है, कॉमन बात है ना। कोई आदमी के पास बहुत पैसा बढ़ जाए तो वो विश्वास नगर में क्यों रहेगा? स्वाभाविक है, वो बिहार में जाएगा, वहाँ कोठी लेगा। आया समझ में कि नहीं? तो वो कोई धर्म का संबंध है नहीं साहब, यहाँ बहुत मचमच है साहब, बहुत जाम है, बिहार में बहुत शांति, तो उसके लिए जाओ तुम, लेकिन उसका सम्यक दर्शन से कोई लेना, और वो शांति सम्यक दर्शन में बिल्कुल भी कारण नहीं है। ये मानना कि अनुकूलता होगी तो सम्यक दर्शन जल्दी होगा, तीर्थों पे सम्यक दर्शन जल्दी होगा, ये पहले नंबर का मिथ्या दर्शन है। समझ में आया? इसलिए तीर्थों पे जाने की मना नहीं है, सोनगढ़ में जाओ, खूब रहो, मुझसे, लेकिन उसे सम्यक दर्शन का कारण मत मानो। वो सम्यक दर्शन में कोई सहायता कर देगा और महानगर कोई सम्यक दर्शन में तुम्हें विरोध पैदा करते हैं, ऐसा नहीं। क्या कहते गुरुदेव श्री, तेरी वस्तु तेरे पास है कि नहीं? बोलो। आत्मा सोनगढ़ में भी अपने पास थी और यहाँ पे भी, राग सोनगढ़ में भी था और राग यहाँ पे भी है। अब सम्मेलन प्राप्त करने के लिए क्या करना है कि वेद ज्ञान करना है, और वेद ज्ञान जब नरकों में जीव कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? नरकों जैसी प्रतिकूलता तो पृथ्वी पर कहीं नहीं है। त्रियंच गति जैसी प्रतिकूलता बोलो तो नहीं है ना अपन को। तो अपने को बिल्कुल बहाना नहीं करना चाहिए कि हम इस कारण धर्म नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ हमारा नहीं धर्म कर पाने का जो कारण है वो आत्मा की उतनी गहरी रुचि नहीं है जितनी गहरी रुचि सम्यक दर्शन के लिए चाहिए। रुचि तो है आत्मा की, अरुण जी, रुचि है कि नहीं आत्मा की? है।
रुचि तो है, लेकिन कितनी है? सामान्य रुचि है, मंद कसाय रूप रुचि है, तीव्र तीव्र नहीं है। तीव्र और मंद में क्या अंतर होता है? इतनी तो रुचि है कि स्वाध्याय में आ जाती है, आत्मा की बात सुनना अच्छा लगता है, भगवान की पूजा पाठ करना अच्छा लगता है, आप जब प्रवचन करते हो बहुत अच्छा लगता है और हम सुनते हैं, इतनी तो रुचि है। लेकिन इसके बाद हम जब बाहर चले जाते हैं तो फिर हम अपने बाहर में मस्त हो जाते हैं। इतनी रुचि नहीं है कि बाहर भी आत्मा की अंदर में धुन चढ़ी रहे। ऐसी रुचि काय की है? फिर अपने को ऐसी रुचि पैसे की है, ऐसी रुचि अनुकूलता की है। कैसे है? जैसे अपन यहाँ स्वाध्याय में बैठे और आज आपका कोई पैसे का काम है या कोई व्यापार है, तो वो आपके दिमाग में यहाँ बैठे बैठे भी चलता रहेगा। तो इस संसार की रुचि गहरी है और आत्मा की रुचि कम है। अब अपन को लगता है साहब बहुत सारे जीवों को कि हमें सम्मेलन क्यों नहीं होता, हम 2 टाइम स्वाध्याय सुनते हैं, सोनगढ़ में भी चले गए, सोनागिर में भी चले। भाई आत्मा की रुचि मंद है, तीव्र नहीं है, अनुकूलता की रुचि ज़्यादा है। काय की रुचि ज़्यादा है? जैसे लोग पंच कल्याणक में जाते हैं, शिविरों में जाते हैं, तो प्रवचन सुनते हैं आत्मा का और चिंतन करते हैं भोजन का कि कब मिलेगा, लेट हो जाएगा, वहाँ कूपन पड़ गए होंगे या लाइन लग गई होगी और ये तो पंडित जी प्रवचन छोड़ ही नहीं रहे, ये जल्दी छोड़ दें। तो देखो रुचि काय की है। और ऐसा ना हो भोजन जो माल टाल हो, मिठाइयाँ ख़त्म पड़ जाए, रबर को मिल ही ना पाए। अब वो उसको क्या है कि सुन तो रहा है प्रवचन, लेकिन गहरी रुचि काय की है? भोजन की है। तो वहाँ पर भी जाके अनुकूलता देखता है, अच्छा कमरा मिल जाएगा कि नहीं, एसी रूम मिलेगा कि नहीं, तो ही आएंगे वरना नहीं आएंगे। तो काय की रुचि हुई? आत्मा की कि अनुकूलता की? देखो पहले पूज्य गुरुदेव श्री का सोनगढ़ में शिविर लगता था तो ना एसी होते थे ना पंखे होते थे, कुछ व्यवस्था ही नहीं थी उस समय। तो सब बहुत ऐसी स्थितियाँ थी, तो लोग चौल में, बालकनी में, गैलरी में बड़े बड़े सेट चटाइयों पर डले हुए हैं, हाथ का पंखा डोल रहे हैं और समझ में खाने के नाम पे पतली दाल और रोटी मिलती तो कुछ नहीं, बिल्कुल समझ में। और बैठे हैं लोग सुन रहे हैं 3 टाइम भर। अब वो आत्मा की गहरी रुचि की अनुकूलता छोड़कर इतनी प्रतिकूलता में भी आत्मा की बात सुनना चाहता है। अभी हमारा क्या है कि हमें घर से ज़्यादा अनुकूलता बाहर में चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। अब कोई आदमी स्लीपर में जाने को तैयार नहीं, ट्रेन में एसी चाहिए। कि साहब एसी तो टिकट नहीं मिले तो रहने दो, कार्यक्रम कैंसिल करो, हाल तो अपने बस की नहीं। नहीं साहब वहाँ बहुत अच्छे विद्वान आ रहे हैं, उनको बाद में अपने घर पे बुलवा लेंगे, दिल्ली में बुलवा लेंगे, रहने दो। तो देखो कितनी अनुकूलता पूरी चाहिए। फिर दूसरी बात, वहाँ पर भी एसी रूम चाहिए। अब सब लोग आजकल शिकायत करते हैं ये सब तीर्थों पे एसी रूम बन रहे, एसी रूम करें क्या? हमारी डिमांड के कारण बन रहे हैं भाई। पहले आपको याद होगा, मुझे अच्छे से याद है, अभी समय ज़्यादा नहीं, अभी मुश्किल से 5 साल 10 साल पहले की बात है। पहले क्या करते थे, अपन रूम लेने जाते थे तो 5 रूम एसी होते थे और 50 रूम नॉन एसी होते थे। समझ में? उनने कहा कि भैया तो बहुत वीआईपी लोग कोई आ जाते उनके लिए लगा रखा, आम जनता मांगती नहीं थी, कहती ठीक है। अब क्या हुआ, हर आदमी जाके एसी है, एसी है, एसी पे बेचारों के जो नॉन एसी है वे कोई लेने ही नहीं चाहता। उनने कहा भाई साहब सब एसी करो और किराया करो 1500 रुपये। अब वो धर्मशाला बची नहीं, वो अब तो वो 5 स्टार होटल हो गए। वो नाम धर्मशाला है, काम होटलों जैसा है। वहीं रूम पे चाय आ रही है, वहीं रूम पे नाश्ता आ रहा है, फ़ोन लग गए हैं। अब वो 2000 रुपये ले तुमसे कि नहीं ले? फिर तुम कहते कि साहब तीर्थों पे जो है ये क्या? अरे भाई तीर्थों का कुछ लेना देना नहीं है। जब आदमी सुविधाएं मांगेगा तो वहाँ तो फिर वो सुविधाएं दिन पे दिन बनेगी ही बनेगी। तो मैं तो क्या कह रहा हूँ कि अभी वर्तमान में ऐसा समय आ गया कि जरा सी भी प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं करना चाहता कोई भी।
सबको इतनी अनुकूलता चाहिए, इतनी अनुकूलता चाहिए। हम लोग दिन पे दिन इतने सॉफ्ट होते जा रहे हैं, इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं, बिल्कुल जरा सी प्रतिकूलता बर्दाश्त ही नहीं है। नहीं समझ में आया? वो अब देखो इसका कारण क्या है? कारण मतलब ये है कि अनुकूलता की बहुत चाह हो गई, क्योंकि अनुकूलता मिल गई ना। अनुकूलता की एक बीमारी ये है कि जितनी बढ़ती जाती है जीव को उतना कमज़ोर और उतना लालची बनाती है। प्रतिकूलता की ये विशेषता है कि जितनी बढ़ती जाती है जीव को उतना निर्लोभी और मजबूत बनाती है। अपने आप को चेक कर लो, अपन के पास जब साधन नहीं थे अपन मजबूत थे और अपन लोग को डरते नहीं थे। अरे चलो यार, कहीं भी चले जाते थे, जनरल की टिकट ली, ट्रेन में बैठे निकल गए, कोई टेंशन नहीं, खाएगी एसी खाएगा, कुछ धक्के खाते जा रहे हैं, पहुंच गए और आ गए। अब तो बहुत माथे सल्ल पड़े, अब तो नहीं जाते। और दूसरी बात, अनुकूलता बढ़ती जाती है तो उसकी चाह और बढ़ती जाती है। अपन लोगों ने एसी में रहना सीख लिया ना, अब बिल्कुल एसी के बिना कूलर पर इतनी आदमी को आफत है, अगर आधा घंटा बैठा दो प्रवचन सुनने कि बिना एसी के सुन लो, तो भाई साहब वो कहेगा प्रवचन छोड़ दो, तुम हमें नहीं सुनना प्रवचन। आजकल लोग ये नहीं पूछते किस पंडित जी के प्रवचन है, ये पूछते हॉल एसी है कि नहीं। और उन्होंने कह दिया हॉल तो एसी नहीं है साहब। अरे तो साहब हम तो नहीं ऐसे, अब एसी लगाए कि नहीं लगाए बताओ। जब तुम प्रवचन ही बिना एसी के नहीं सुन सकते, अब लोगों ने मंदिरों में एसी लगा दी। नहीं जा हाँ, अमायन हम और बसन जी गए, बस के ऊपर बैठ के गए थे छत पे। समझ में आया कि नहीं? क्या करें? अब उस समय बड़े पंडित जी से मिलने का भाव विशेष था। मैंने कहा तुम तो चलो, जैसे चले पहुँचेंगे। तो ऐसा मतलब ऐसी तीव्र मैं किसका अर्थ कर रहा हूँ? ऐसा मैं जिज्ञासा का अर्थ कर रहा हूँ। ऐसी तीव्र जिज्ञासा, तीव्र रुचि चाहिए कि भाई चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, हमें तो आत्मा चाहिए, तो सम्यक होता है। जो अनुकूलता के पीछे पड़ा हुआ है वो कभी सम्यक दर्शन ले ही नहीं सकता। जिसका चित्त शिकायतों से भरा है, हर समय चित्त में शिकायतें, कमी ये कमी, 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 उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन उसे ही हो सकता है जो बहुत पॉजिटिव आदमी है। इतना पॉजिटिव कि नरकों में भी सम्यक दर्शन के लायक अनुकूलता खोज ले। जहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता है तब एक समय की साता होती है। ऐसी महाप्रतिकूलता में भी आत्मा का ध्यान कर ले, वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। यहाँ तो एक मच्छर काट जाए, अपन नहीं करना ध्यान में, यहाँ तो मच्छर बहुत है। बोलो, ये काय का अर्थ कर रहे हैं कि जे तुम्हारे हमारे अंदर जो अंदर में अनुकूलता की चाहत चली गई ना, अनुकूलता और चित्त शिकायतों से भरा हुआ है। श्री कृष्ण के बारे में मिलती है किंवदंती। श्री कृष्ण जी की एक ऐसी नेचर थी, कितना ही परिस्थितियाँ विपरीत हों और कितना ही प्रतिकूलता हो, श्री कृष्ण जी उसमें अनुकूलता देखते थे। समझ में आया? तो एक बार उनके मंत्री ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए कि अरे हर चीज़ में कुछ भी बात बोलो, कहते ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक कुत्ता मरा हुआ था, बिल्कुल सड़ गया। समझ में आया कि नहीं आया? और श्री कृष्ण को वहीं से निकलना था, तो कुत्ता डला हुआ था, मरा हुआ, बिल्कुल सड़ा हुआ। देखे तो कोई देखने की देख डर जाए, कीड़े भिनभिना रहे उस पर। अब उनके मंत्री ने सोचा आज इस कुत्ते के बारे में पूछूंगा कि इसको कैसा देख के लग रहा। तो वो कुत्ता भिनभिना श्री कृष्ण जी जा रहे, तो मंत्री ने बोला ये कुत्ता देखो मरा हुआ, ये कैसा लग रहा आपको? कह रहे हाँ यार, मर तो गया, सड़ भी गया, लेकिन इसके दांत देखो कितने सही है। क्या बोले? इसके दांत देखो कितने चमचमाते, एकदम पंक्ति बंद है। बोले दांत बहुत सुंदर है। तो वो मंत्री के लगा गजब हो गया साहब, सड़े हुए कुत्ते में, मरे हुए कुत्ते में भी सुंदर दांत है, ये तो देखने का दृष्टिकोण है। समझ में? ऐसे ही अगर अपन पूरे टाइम शिकायतें
और परिस्थितियों से शिकायतें और ये गली ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, और धर्म के लिए अनुकूलता खोजते रहेंगे तो ये बहुत चला जाएगा। क्योंकि अनुकूलताओं में धर्म करने की कोशिश करने वाले धर्म नहीं कर सकते। धर्म की रुचि तो ऐसी चाहिए चाहे अनुकूलता हो तो और प्रतिकूलता हो तो। आत्मा की रुचि बिल्कुल कम नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा बोलो, तुम पैसे गिर रहे हो, 10 लाख की पेमेंट दी हो किसी ने, बढ़िया पंखे के नीचे एसी में गिर रहा है पैसे, इतने में एसी बंद हो गया, लाइट चली गई, तो तुम्हारे पैसा गिरने में कुछ फर्क पड़ेगा है? और कोई कहेगा बाद में गिर लेना, एसी आए चलेगा तब गिर लेना, और इतने में वो जाने वाला है जिसने पैसे दिए हैं। अब वो कह रहा है कि बाबूजी गिर लो, बाद में मेरी कोई जिम्मेदारी। अब बोलो, वो आदमी पे शक भी है कि ये आदमी गड़बड़ भी कर सकता है भाई। अथवा चलो ये पेमेंट बाहर से आई, पता नहीं भाई, और बीच में साहब नकली भी नोट लगा देते हैं, समझे? तो देखो क्या करोगे, एसी का इंतजार करोगे, पंखे का इंतजार करोगे? कुछ नहीं करता, पसीना टप टप बहता रहे तो भी पूरा पैसा बराबर काउंटिंग करता है। ये है रुचि। यहाँ तो भी पंखा बंद हो जाए तो प्रवचन में मन लगना बंद हो जाए, बोलो है कि नहीं? तो वो यहाँ से कहते गुरुदेव श्री कि तू गृहस्थी का बहाना मत बना कि साहब गृहस्थी में है, घर गृहस्थी है, बाल भाई, तो सब अपनी अरुचि है तेरी आत्मा की, और तू ये सामने वाले से कहना नहीं चाहता क्योंकि वो ऐसा कहेगा तो तेरे को दोष आएगा। बोलो, हमने कहा कि क्यों नहीं आते रोज प्रवचन में? तो हमारी कोई गलती नहीं है, वो नींद ही नहीं खुलती, तो नींद अलग है तुम अलग हो है। मैंने ऐसा लगता है कि नींद को डांटो तुम, मुझे मत कहो जो कहना है साहब। हम क्या करें साहब, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे बच्चे, अरे सब बात है अंदर में। देखो भाई, अपनी ही रुचि नहीं है उतनी गहरी, नहीं साहब हमें आत्मा की रुचि नहीं होती तो हम प्रवचन क्यों सुनते? उतनी है बस, कितनी सामान्य कि अनुकूलता है, सब ठीक ठाक है, नींद खुल गई है, नहा धो लिया है तो चलो प्रवचन में बैठ जाएंगे। अगर नहीं खुली, नहीं नहा धो पाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? एक दिन का प्रवचन छूट जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? वही बात है रोज, बात तो वही है, लेकिन इससे पता चलता है कि तेरे को आत्मा की गरज। लोगों को एक मकान खरीदना होता है और रात दिन एक कर देते हैं। प्रॉपर्टी डीलर जितने बजे बुलाए, हाँ चलो, वहाँ बहुत अच्छा सौदा है, चलो वहाँ बहुत अच्छा, चलो। क्यों भैया, देख नहीं रहे मौसम कितना खराब है, गर्मी? अरे साहब क्या बात करते हो, बहुत ज़रूरी काम है। ऐसे आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी लगना चाहिए। मुझे प्रवचन सुनना, ये कोई आत्मा की, अपन क्या सोचते हैं, हम 2 टाइम प्रवचन सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमें आत्मा की रुचि है। और वो आचार्य कहते हैं इतनी रुचि तो है, लेकिन इतनी कम रुचि से आत्मा नहीं मिल सकती। भाई रुचि की भी कैटेगरी बनानी पड़ेगी ना, कि तुम किस लेवल पे जाके उस रुचि को कायम करते हो। जरा सा कोई काम बिगड़ गया तो तुम भग गए, जरा सी अनुकूलता से प्रतिकूलता आ गई, छोड़ दिया, तो ये कोई रुचि का लक्षण थोड़ी है। रुचि क्या होती है? अभी देखो वो फोटो वायरल हो रही ना, वो बेटे और माँ की, जबलपुर वाली है, छाती से चिपका अपने बेटे को, छोटे से 2.5-3 साल के, तो सब कह रहे देखो ये होती है माँ। अब ये देखो तुम, वो डूब रही होगी पानी में, बेटा भी, तो ये बेटे को छाती से लगाए, प्राण निकल रहे, और बेटे को छाती से लगाए, अपने बचने की नहीं छोड़ी, अपने बेटे को नहीं छोड़ा, समझ में? हाँ, वो बच सकती थी, अपने बेटे के चक्कर में चली गई, वो भी चला गया। अब ये रुचि देखो तुम, जान की बाजी दाव पे लगा कर भी अपने बेटे को बचाना चाहती। आचार्य कहते हैं अपन आत्मा के लिए क्या करना चाहते बताओ, समझ में आया नहीं? ये 2 टाइम स्वाध्याय सुन लिया, सोनगढ़ में जाके रहने लगे, सोनागिर में रहने लगे, कहीं भी रहे, इससे तुम सोचते हो कि तुम्हें आत्मा की ज़्यादा रुचि है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि तुम्हें सोनगढ़ में अच्छा लगता हो, अनुकूलता हो,
इतना बढ़िया भोजन घर पे समय पे नहीं मिलता हो, बनाना पड़ता हो, परेशानी होती हो, सब्जी लाओ बनाओ। अब माँ बाप बच्चे मान के चलो, बच्चे चले गए बाहर, अब पिताजी सब्जी ला रहे बुढ़ापे में, अब वो अम्मा देवी बना रही, तो दोनों ही परेशान हो गए कि नहीं। और सोनगढ़ गए, 2-3 दिन रहे, यहाँ तो बहुत अच्छा है, तो सारी झंझट ही मिट गई अपनी। ये तो फ्लैट ले लो यहीं और रहने लगे। तो वो सम्यक दर्शन की रुचि है कि वो जो परेशानी थी, और फिर अपन बहाना क्या बनाते, अपन अंदर अभिप्राय में ये नहीं सोच पाते कि जी हमने इस कारण चुनाव किया। हम क्या सोचते, अरे साहब 3 टाइम बढ़िया प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, बढ़िया, अपन तो इसके लिए आ गए। अंदर में जाके देखो तो वो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर तो वो अनुकूलता है। हम ये नहीं कह रहे कि स्वाध्याय के लिए नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर, पहले नंबर पर तो क्या है। अब हम इसकी जगह कहें कि नहीं भोजन खुद बनाना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये सब नहीं मिलेगा। तो फिर एकदम से कहेंगे इससे तो हमारा ही घर था, क्यों प्रवचन तो मिल रहे हैं ना आपको सुनने के लिए। अरे वो बात तो ठीक है, प्रवचन तो हमारे घर में नहीं होते कि हम वहीं सुन लेंगे बैठ के। तो इसका मतलब क्या, अनुकूलता के लिए, समझ में आया कि नहीं है। तो ऐसी अनुकूलता के लिए छोड़ी गई जो बातें हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। आचार्य कहते हैं कि जिसे अपना कार्य करना हो, अनुकूलता हो तो और प्रतिकूलता हो तो, दोनों में ही समान भाव से, आत्मा की तीव्र जिज्ञासा से आत्मा के कार्य में लगा होता है, वो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। और जो जीव अनुकूलता में तो लगता है और प्रतिकूलता आते ही, इसलिए पढ़े पंडित जी का वाक्य बहुत अच्छा, अनुकूलता में भाया गया तत्व प्रतिकूलता मिलते ही छूट जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। और प्रतिकूलता में भाया गया तत्व अनुकूलता में छूट जाता है। भाई प्रतिकूलता आ गई थोड़ी तो धर्म दिखने लगा, थोड़ी पुरवाले दिखने लगे, है सावलिया पारसनाथ दिखने लगे, और भी जो कुछ भी है। हाँ, और जैसे ही अनुकूलता बनी, चल मेरे भाई, अब वो देखो विवेक विहार वाली घटना घटी, वो अनुकूलता ही में तो घटती है। अनुकूलता बहुत है, पुण्य का उदय बहुत है, कोठियाँ बन गई हैं, समझ में आया, बिल की कोई चिंता है नहीं, लगे चल रहे हैं ऐसी रात दिन, कोई देखने वाला नहीं कि कितनी देर से चल रहे हैं, कितना टेम्परेचर हो गया है। ऐसे लोग हैं 18, 19, 20 टेम्परेचर पे एसी चलाते हैं और कंबल ओढ़ के सोते हैं। अमरवेंद जी तो कह रहे 16 वाले, जबकि सरकार ने साफ हिदायत दे रही है कि 24 से किसी कीमत पे एसी कम चलना ही नहीं चाहिए। और अभी नए एसी वो बना रहे हैं तो उनमें उनने मेंटेन ही कर रहे हैं कि 24 से टेम्परेचर नीचे कर ही नहीं सकते। तो सब व्हाट्सअप है, सब सूचना तंत्र है, इन्फॉर्मेशन सबके पास है, ऐसा थोड़ी कि नहीं है। लेकिन वह अनुकूलता ज़्यादा बन जाती है ना लोगों को। मैं तो कितना देखता हूँ, चला रहे हैं ऐसी, चल रहे हैं रात भर, कोई पता ही नहीं कितनी देर हो गई। अब जो मिडिल क्लास का आदमी है वो बेचारा बिल के चक्कर में, रक्षा के चक्कर में नहीं, बिल के चक्कर में कि बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो बेचारा अपना हर एक घंटे बंद करता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब ये पुण्य का उदय ज़्यादा आ जाए तो यही मिडिल वाला अपर पहुँचते ही ये भी चालू हो जाए। और क्या, जीव की ऐसी दशा है। अब अपना अपन भूतकाल देखें तो ये भरत भरिया बिना पंखे की काटी पूरी, पंखे नहीं होते थे बसंत जी गाँव में, पूरी है, चप्पल ही नहीं, वास्तव में चप्पल तक नहीं होती, पूरी दोपहरी डोलते डोलते गीली टॉवल कर ली, गीली तौलिया कर ली, और उसी से पूरा ऐसी पूरी गर्मी। और एक दिन नहीं, पूरी गर्मी काटते थे। और 10 साल, क्यों 15, 16, 18 साल रहे ना, और जो भी ज़्यादा रहे तो 50 साल भी रहने वाले भी। अब अनुकूलता मिल गई तो आधा घंटा भी तकलीफ नहीं सहनी है। तो वो तो जीव को जितनी अनुकूलता मिल जाए, इसलिए देवगति का जीव कैसे दुखी रहता होगा, ये बात मुझे बहुत अच्छे समझ में आती है।
क्योंकि देव गति में और ज़्यादा अनुकूलता है। इसलिए वो देव गति वाले की तो जो दशा होती होगी वो तो अपन कल्पना ही नहीं कर सकते वास्तव में। क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं जितनी अनुकूलता मिलती जाती है जीव की इच्छाएं और बढ़ती चली जाती, और बढ़ती चली जाती, और घटती नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अभी अपन को कितना सब कुछ पुण्य के उदय से अनुकूल मिल गया, कम से कम अब तो खुश हो जाना चाहिए। अब तो कम से कम धन्यवाद का भाव आना चाहिए कि बहुत अच्छा साहब, हमने तो सोचा ही नहीं था। डॉक्टर साहब के मुंह से हमेशा एक बात निकलती थी, वो कहते थे जब उनसे इंटरव्यू में पूछते थे कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं कि नहीं, तो वो कहते थे इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि हम तुम्हें बता नहीं जा सकते कितने ज़्यादा हैं। कि क्यों, कोई शिकायत नहीं है? वो कहते शिकायत, अरे हमने अपनी जवानी में, अपने बचपन में कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी ज़िंदगी इतनी बढ़िया हो सकती है। हमने कभी सोचा ही नहीं था हमारा जीवन इतना बढ़िया से बढ़िया हो सकता है। और आप कहते हैं कि शिकायत, किस बात की शिकायत? सोचना चाहिए। आज अपन अपने बचपन में जावे, आज अपने भूतकाल में जावे। बोलो बस, बोलो अरविंद जी, खतौली में सोचा था कभी कि दिल्ली में आके इतनी अनुकूलता और सेठ बन जाएंगे और इतनी इज्जत और आबरू हो जाएगी? भाई साहब कोई नहीं पूछता था, भले ही अपन कुछ मानो चाहे नहीं मानो, उसमें क्या दम इन बातों में। 2-2 रुपए के लिए परेशान होते थे, ये सोचते थे कि अपन मकान खरीद भी पाएंगे ज़िंदगी में कि नहीं है। अब उसके बाद इतनी अनुकूलता पुण्य के उदय से आई, फिर भी देखो चित्त की क्या हालत है, शिकायतें कम होने का नाम ही नहीं लेती। पहले खाने का ठिकाना नहीं था, और अब खाने में क्या खाएं और क्या ना खाएं, समझ में? ऐसी अनुकूलता है तो भी चित्त शिकायत से भरा हुआ है। बोलो साहब, तो इसका मतलब ये है कि तुम और हम अगर शिकायतों से भरे हुए हैं तो हमने अभी भी धर्म का सच्चा स्वरूप नहीं समझा। धर्मात्मा शिकायतों से नहीं भरता, और जिसके चित्त में शिकायतें भरी हो वो धर्मात्मा नहीं होता। समझ में आया? बहुत विचार करना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। तू स्वयं से है, तू स्वयं है और अपना कार्य ना कर सके, इसका अर्थ क्या है? तू है तो अपना कार्य जरूर कर सकता है। अपन का कार्य, सम्यक दर्शन आदि का कार्य स्वयं से ही होना है, पर से नहीं होना है। इसलिए अपन जरूर कर सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे? हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? सोचो बात। पूज्य गुरुदेव श्री से पूछा, हम इतना स्वाध्याय करते हैं, जैसा बताया सारे शास्त्र पढ़ लिए, 20 साल से सुन रहे हैं, ज्ञान गोष्ठी में प्रश्न है, फिर भी हमें आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं होती? हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? हम 3 टाइम स्वाध्याय सुनते हैं, निर्वृत्ति से रहते हैं। ऐसा गुरुदेव श्री से प्रश्न है। तो गुरुदेव श्री ने क्या जवाब दिया? आत्मा की जैसी रुचि होनी चाहिए वैसी रुचि नहीं है। तो फिर प्रश्न किया, साहब क्या बात करते हो? हम 3 टाइम स्वाध्याय सुन रहे हैं, निर्वृत्ति ले ली, और रुचि के लिए क्या करें? अरे ये कोई रुचि का लक्षण नहीं। द्रव्यलिंगी मुनि ने निर्वृत्ति ली, त्याग व्रत संयम लिया, तो भी आचार्य कहते उसे आत्मा की रुचि नहीं है। क्या बात करते हो? हाँ, व्रतादि की रुचि है, क्रिया की रुचि है, पुण्य की रुचि है, शुभ भाव की रुचि है, आत्मा की रुचि नहीं है। ऐसे अपने को निर्वृत्ति लेने की रुचि तो हो सकती है कि हमें नहीं पढ़ना, झंझट बहुत है, हम तो निर्वृत्ति से रहेंगे, हम तो सोनागिर में रहेंगे। और लोग रहते भी हैं जाके। सोनगढ़ में कितने लोग रहते हैं जाके? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मैं तो गया ना, पीछे बहुत गया सोनगढ़, तो जाके देखा, लोगों को मिले, बातचीत करी, तो वही संसारी है, संसार की बात में रस है। समझ में? बहुत अच्छे जीव भी रहते हैं, बहुत काम करने वाले भी रहते हैं, लेकिन जिनको आत्मा की सच्ची रुचि है
वे ही अपना काम करते हैं। सोनगढ़ जाने से किसी को सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये भ्रांति अगर किसी को है तो वो भ्रांति उसे शीघ्र छोड़ देनी चाहिए। कोई क्षेत्र, कोई काल, कोई भाव, कोई भव तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं करा सकता। अगर स्वयं आत्मा की रुचि होगी, अब उल्टा करो, कोई द्रव, कोई क्षेत्र, कोई काल, कोई भाव तुम्हारा समझ रोक नहीं सकता। समझ में आया? अरे तो बेकार की बात है भाई साहब, स्त्री को मोक्ष नहीं होता। बोलो साहब, क्यों नहीं होता स्त्री को मोक्ष? स्त्रियों से दुश्मनी है हमारी, हमने लिख दिया, हमने रोक दिया। स्त्री अपने हृदय में झांक के देखे तो उसे कुछ समझ में आ जाएगा कि उसका मोक्ष क्यों नहीं हो सकता। ये स्त्रियाँ लड़ने आ जाती हैं। लड़ो मत, अपने अंदर के मायाचार, अपने अंदर की चंचलता, अपने अंदर की स्थिति देखो तो पता चल जाएगा कि हमारा पंचम गुण स्थान से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इससे आप उसकी कसाई का अंदाजा लगा सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? महिला ऐसी होती है कि अपनी देवरानी का सुख बर्दाश्त ना कर सके। जेठानी का सुख दुख की बात नहीं कह रहा मैं, सुख, वो इसलिए दुखी है कि उसकी देवरानी ज़्यादा सुखी हो गई, जबकि उसके कोई कमी नहीं है अनुकूलता में, लेकिन उसका दुख का कारण ये है कि मेरी देवरानी इतनी ज़्यादा सुखी क्यों हो गई। अब ये भी दुख का कारण हो सकता है इंसान का कि नहीं? और फिर वो खुद दुखी रहेगी और पति को कह के उसको भी दुखी कर देगी कि किसान उसको कैसे कर देगी, तू बेकार है, तुम्हारे भाई ने देखो कितना पैसा कमा लिया, तुमने क्या किया। उसके अहंकार को चोट पहुंचाएगी। समझ में आया? उसको तकलीफ देगी, उसे पता नहीं चलता कि वो तकलीफ दे रही, लेकिन उसको तकलीफ होती रहती है। समझ में आया? तो अब सब स्त्रियों को कोई किसी ने कुछ नहीं किया, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। स्त्री पर्याय में आत्मा की ऐसी ही योग्यता होती है, तभी तो वो स्त्री बनी, वो पर्याय। तो उसको अंदर में वो शिकायतें, वो मायाचार प्रकृति से ही मिलता है। वो ऐसा नहीं कि उसकी कोई बात नहीं, स्वरूप है भाई। पुरुष को जैसा प्रकृति से अहंकार मिलता है तो उसको मायाचार मिलता है, लेकिन अहंकार को छोड़ा जा सकता है। इसलिए पुरुष को छठवें सातवें गुण स्थान में जाके मुनि बन सकता है वो, लेकिन स्त्री पर्याय में उनने कहा कि ऐसी योग्यता है कि पांचवें गुण स्थान से ज़्यादा नहीं जा। ये कोई काल का दोष नहीं, जैसे पंचम काल से मोक्ष नहीं होता, तो भैया काल ने मोक्ष रोक दिया हमारा क्या? तो फिर पंचम काल में जन्मे हुए जीवों की ऐसी योग्यता होती है कि वे वैसा पुरुषार्थ नहीं कर सकते कि जिससे मोक्ष चले जाए। तो साहब इसमें हमारी क्या गलती? तुम्हारी गलती है। आपके हमारे पिछले जन्मों के कोई ऐसे कर्म बंधे हैं, हमने कोई ऐसे पाप करे थे जो हमें पंचम काल में आके जन्म लेना पड़ा। या हमारी अभी मोक्ष जाने की काल अवधि नहीं आई, योग्यता नहीं थी, हमें यहाँ के जन्म लेना पड़ा। उसमें क्या, मैंने वस्तु स्वरूप में कहीं अन्याय नहीं है। ये तो आप अपने राग द्वेष के कारण सोचते हो, तो काल बाधक नहीं है। ऐसे ही हमारी परिस्थिति सम्यक दर्शन नहीं रोक रही है, हमारी अरुचि सम्यक दर्शन रोक रही है। और हम दोष किस पे दे रहे हैं? अब लोगों की शिकायत है साहब वो विद्वान नहीं बचे जो पहले थे, वे साधु नहीं बचे जो पहले। इसका मतलब दोष उनका है। उनका दोष है। डॉक्टर साहब हमें छोड़ के चले गए तो उनकी गलती है, क्यों चले गए? और हम तो ऐसे काल में जन्मे कि जो चले गए तो भी उनकी वाणी हमारे पास है। भाई केवली के काल में तो केवली गए तो गए, उनकी वाणी भी गई, लेकिन अभी तो हमारे साथ ऐसा लगा दो भी प्रवचन तो गुरुदेव, डॉक्टर साहब, युगल बाबू जी,
लालचंद भाई, सबको सुनो शांति से बैठ के, कहीं कोई जाते ही नहीं, बिल्कुल ऐसे लगते। मैं तो कभी नहीं सोचता कि दादा चले गए, हम तो सोचते बैठ कर बोल तो बता रहे, यही तो बताते थे, वो क्या बताए, समझ में आए कि नहीं? अभी भी बैठा देते तो यही बताते। तो अपन की कमी क्या है कि जितनी गहरी आत्मा की रुचि चाहिए उतनी गहरी रुचि अपने को नहीं है। और देखो क्या कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में ये उपाधि का विवेक जरूर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई बात ही नहीं है कि नहीं हो सकता, पर रुचि होनी चाहिए। पहले शास्त्र से, अब देखो कल बताया था, शायद पीछे क्लास ली थी, पहले शास्त्र से, तो शास्त्र से मतलब क्या, आगम के सेवन से, समझ में आया कि नहीं आया? आगम का सेवन, तर्क युक्ति का अवलंबन, ये दोनों लगा लेना है, इसमें नहीं है। और पर गुरु का उपदेश और जिज्ञासा, इतनी चीज़ें चाहिए तुम्हारे अंदर, तब जाके आत्मानुभव होगा। शास्त्रों का स्वाध्याय प्रॉपर नहीं होगा, वस्तु स्वरूप की समझ प्रॉपर नहीं होगी, तो सम्य दर्शन नहीं होगा। अब अपने में से कितने लोग हैं जो श्रोता हैं आज के, जो मैंने पीछे लिया था, अभी जो वर्तमान में जो नए नए मोक्षु कर रहे हैं, ये स्वाध्याय नहीं करते बिल्कुल भी, प्रवचनों पर डिपेंड रहते हैं, केवल प्रवचन सुनते हैं, खुद नहीं पढ़ते। इससे क्या होता है, प्रवचन व्यवस्थित नहीं होता। प्रवचन तो देखो भैया, वो तो माल निकाल के बताएगा, लेकिन उसकी जो बेसिक है वो आपको स्वयं स्वाध्याय करने से ही आएगा। स्वाध्याय करने का मतलब बताया था कि आपको खुद पढ़ना चाहिए, खुद समझना चाहिए। अगर आप लोगों ने मान के चलो, आप ही जो बैठे हैं और भी जो सुन रहे हैं, अब जिनने लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का नहीं पढ़ी तो पढ़नी चाहिए, जिन्होंने तत्व ज्ञान, वीतराग विज्ञान भाग 1, 2, 3 नहीं पढ़े उनको पढ़ना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अगर प्रॉपर स्वाध्याय नहीं किया है तो उसको एक बार प्रॉपर स्वाध्याय करना ही चाहिए, समझ में? खुद पढ़ना चाहिए प्रॉपर। और फिर जहाँ समझ में नहीं आए तो गुरुजी से अलग से टाइम लेके, पंडित जी से अलग से टाइम लेके उसे समझना चाहिए, तब जाके तुम्हारा स्वाध्याय मजबूत होगा, तब जाके वो शास्त्र की शर्त पूरी होगी। आया समझ में? ना कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा चलता है, और सुनते रहते हो, सुबह सुन लिया, शाम को सुन लिया, अब सुन तो लिया और उनने बता दिया, लेकिन उसका बेसिक स्वाध्याय, शास्त्र अभ्यास खुद का होना चाहिए। अपन खुद को शास्त्र बोलते नहीं बहुत सारे चीज़, तो पढ़ना चाहिए व्यवस्थित, अपना 1 घंटा स्वयं का स्वाध्याय अलग से करना सीखना चाहिए। और फिर क्या कहते हैं, गुरुगम से, गुरु से क्यों सीखना है, फिर गुरु से क्यों कि भाई तुमने शास्त्र पढ़ लिया लेकिन तुमने उसका क्या अर्थ निकाल लिया, क्या मन माना जान लिया, तो वहाँ गुरु के प्रवचनों में जाओगे तो वो मिलान हो जाएगा कि उनने जो बताया हमने प्रॉपर वही समझा है। इस स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। और ये हमने बताया था परसों भी उस प्रवचन में कि आचार्य कुंद देव ने भी आत्मा के अनुभव के लिए अगर कोई उपाय बताया है तो स्वाध्याय 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 करना चाहिए, यही बताया है। तुम्हारा पूजा पाठ भक्ति बताया ही नहीं उन्होंने, समझ में आए? तो सब पूजा पाठ करें कि नहीं करें, उतना ही करो कि जिसमें स्वाध्याय ना छूटे। पूजन पाठ विधान उतना ही करो जिसमें स्वाध्याय नहीं छूटे। ये बहुत ज़्यादा विधान आजकल होने लगे हैं, ये परंपरा ठीक नहीं है। विधान तो लिख दिए गए, अब कितने विधान लिख दिए बताओ, कितने विधान हैं? अब मुझे तो पता नहीं, वो विधान आचार्यों से पूछना, 100-150 विधान होंगे, ज़्यादा होंगे तो अब 100-150 विधान है। अब वो तो बस विधान कर लो, ये वाला तो हो गया था, और वाला और नया वाला ला, और नया वाला ला, और नया वाला, तो वो तो आदत पड़ गई राग को पूर्ति करने की। तो विधान वगैरह तो बहुत अनिवार्य, बहुत जरूरी हो तभी विधान रखना, और विधान रखना भी तो आधे घंटे का विधान बस, माने 1 घंटा में पूरा हो जाना चाहिए। साहब आप ऐसा करके विधान आचार्यों का क्या होगा? सब लोग ऐसा अक्ल है। अभी आया मेरे पास किसी का फोन, बोले विधान आचार्यों का क्या होगा? हमने कहा ये तो वही उत्तर हो गया कि हम शराब की निंदा करें और कोई पूछे शराब का क्या होगा।
है हाँ कलार का वो शराब बेच रहे अरे ये कोई प्रश्न है? ये कोई बात हुई? कोई दूसरा धंधा कर ले, नहीं समझे? शराब की जगह दूध बेचने लगे, बढ़िया जो है दाल चावल बेचने लगे। तेरे आजीविका के चक्कर में हम शराब के बारे में नहीं बोले। ऐसे विधान वगैरह के साथ विधानाचार्य कुछ और काम धंधा करें, समझ में आया? साहब आयोजक कुछ और काम करें, लेकिन तुम्हारे राग के चक्कर में, तुम्हारे उसके चक्कर में हम समाज का, मुमुक्षुओं का स्वाध्याय छूट जाए, ये बात तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। है समझ में कि नहीं? ये भजन संध्या होने लगी है आजकल, भजन संध्या। अब भजन संध्या होने लगी बहुत म्यूजिकल, समझ में आया? और वो चल रही है पौना पौना घंटा, एक घंटा लोग नाच रहे हैं, तो उनकी पूरी एनर्जी तो तुम्हारी भजन संध्या ही में निकल गई। और फिर बढ़िया म्यूजिशियन, और फिर बढ़िया, ये कोई मुमुक्षुओं की परंपरा नहीं है बिल्कुल भी। हमें नहीं चाहिए भजन संध्या। हमारे यहाँ भजन संध्या नहीं होती थी। क्या होता था अपने यहाँ? हमारे यहाँ होती थी भक्ति। शाम को भक्ति होगी, क्या बोलते थे अपन? न भक्ति संध्या न भजन संध्या, भक्ति बस। हमारे स्मारक बोलते थे चलो भक्ति का टाइम हो गया, भक्ति में पहुँचो। और बिना म्यूजिक के अपने एक पता भजन का क्या नियम, कैसे भक्ति होती थी वैसे? एक देव भक्ति, एक शास्त्र भक्ति और एक गुरु, बस 3 भक्ति पढ़ते थे। और 3 विद्यार्थियों को नंबर होता था, एक कनिष्ठ से, एक वरिष्ठ से, एक फर्स्ट ईयर से, फिर एक फर्स्ट ईयर से, फिर एक फाइनल से, फिर एक सेकेंड ईयर से, ऐसे चलती थी। बस खत्म, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। 20 मिनट हो गया, बहुत है। फिर बाकी कब तुरंत पहुँचो, प्रचुर में पहुँचो, स्वाध्याय करो। तो अब अपन आजकल ये विधान और भक्तियों के नाम पर मुमुक्षु समाज बहुत ज़्यादा क्या एक्टिव हो गया है। इतना एक्टिव नहीं होना, स्वाध्याय में एक्टिव बनो। समझ में आया? ये नाचना कूदना बिल्कुल अच्छी बात है ही नहीं, बिल्कुल इसका निषेध करना चाहिए। और आजकल मुमुक्षुओं में नाचने कूदने का विरोध कोई करता ही नहीं है। सबरे नाचने कूदने में लग गए, सब शिविरों में सब नाचना कूदना चालू हो गया। यहाँ तक कि महिलाएं नाचने लगी अब तो मैं कई कार्यक्रमों में देखता हूँ खूब महिलाएं नाचती हैं, और कोई कहने वाला नहीं है कि जी हो क्या रहा है। एक बात बताओ, महिलाएं नाचती हैं, ये शोभनीय है। पुरुष ही नाचे तो वही अशोभनीय है। पहली बात तो मैं तो पुरुषों के नाचने के भी पक्ष में नहीं हूँ बिल्कुल भी। और फिर महिलाएं नाचें, वेदी के सामने नाचें, इतनी भीड़ लगी है, इतने लोग बैठे, उनके सामने नाचें। और एक बात बताओ, जब महिलाएं नाचेंगी तो पुरुष कितने निर्विकारी हैं, कितने निर्विकारी होते पुरुष। अपने अपने हृदय पे हाथ रख के देख लो, किसी और के बारे में अपने पे रखो ना। फिर वो मंदिर में बैठ के विकार उत्पन्न हुआ, उसमें कितना पाप बंधा होगा। अब आजकल के तर्क आ गए महिलाओं के, तुम्हारे विकार के चक्कर में कि हम नाचे नहीं, तुम आंखें बंद कर लो। अरे रे, ये तो तीव्र कसाई जीव है, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता इसको। जैसे तीव्र कसाई होती ना महिलाएं या पुरुष, कैसे कुतर्क करते हैं, तो सम्यक दर्शन की अपात्रता है। जैन दर्शन में मर्यादा बहुत है। क्यों है मर्यादा? इसलिए नहीं कि हम कोई ढकोसले की ज़िंदगी जी रहे हैं या कोई हम आदि मानव के ज़माने के हैं। हमारे यहाँ मर्यादा इसलिए है कि हम यहाँ पर हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील और परिग्रह का त्याग करने आए हैं। तो जिन कार्यों से हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह की संभावना बढ़ती है, ऐसे कार्यों का हम निषेध करते हैं। अभी बागपत बड़ा मंदिर में जीन्स टी शर्ट स्कर्ट का निषेध कर दिया ना। जीन्स पहन के लड़कियां स्कर्ट पहन के नहीं आ सकती, समझ में? ऐसे कट स्लीव पहन के नहीं आ सकती। तो बहुत अच्छा किया वो, अच्छा है ना। वो मंदिरों की मर्यादा थी, अब वो मर्यादा तोड़ते ही जा रहे। साड़ी से सूट आ गया, सूट से जीन्स आ गया, अब जीन्स से कट स्लीव आ गया। और पुरुष बेचारा अभी भी पैंट शर्ट पहन के आ रहा बढ़िया। हम लोग तो हाफ पैंट पहन के कभी नहीं आते। जब पुरुष पूरा शरीर ढक के आ रहा है
व्यवस्थित कपड़े, तो महिलाओं को तो और विचार करना चाहिए कि अपन ऐसे कपड़े पहन के क्यों जाए। ऐसा वो लड़कियां हैं हमारी, अरे तो लड़की तो तुम्हारी है ना, और तुम्हें जीन्स टी शर्ट पहनाना है तो चांदनी चौक के बाजार में ले जाओ, कश्मीर में ले जाओ, जहाँ घुमाना वहाँ घुमाओ, लेकिन मंदिर की तो अपनी एक मर्यादा है ना भाई। मंदिर में देव शास्त्र गुरु की मर्यादा। अब कई लोग कहते हैं साहब टाइम नहीं होता, उसी टाइम हमारा ऑफिस है, उसी टाइम मंदिर जाना है, तो भैया तुम्हारे चक्कर में परंपरा बिगड़ी जाती है, लोग जो है वैसे ही फॉलो करते रहते हैं। अब ये महिलाएं, कहना नहीं चाहिए सब उल्टे सीधे कपड़े पहन के स्टेटस लगा देती है। स्टेटस से तुम्हारी दुनिया देखती कि नहीं, जितने लोगों ने नहीं देखा और सबको दिखा दो, और फिर तुम यहाँ आके हरि भजन करती हो। यहाँ आके कई ऐसी महिलाएं सर पे दुपट्टा डाल लेंगी और ये कर ले, ठीक है, और फिर वहीं जाके स्टेटस पे कट स्लीव लगा दी। अब आदमी इनका ये रूप भी देखे और वो रूप भी देखे। यहाँ आके इतनी ज़्यादा धार्मिक है कि पूछो ही मत, और वहाँ जाके इतनी ज़्यादा धार्मिक है, तो जो कौन सी नीति है, ये क्या जीवन है? ये जीवन एक व्यवस्थित होना चाहिए, एक उसकी मर्यादा होनी चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ इसकी अति है और एक तरफ इसकी अति है। ये अति सब चीज़ों की खराब होती है। आया समझ में? तो थोड़ा विचार करना। ऐसे विधान वगैरह में नाचना कूदना हर समय और आओ आओ नाचो नाचो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये देखो अपने राग को रोकना जरूरी है। राग तो राग है, कसा है तो कसा है, उसमें क्या दम है? किसी को नाचने कूदने का बहुत शौक है तो भैया घर में जाके भजन लगा लो और नाच लो, समझ में। लेकिन बाहर में जो उछल कूद करना, बिल्कुल। डॉक्टर साहब तो हमारे बहुत विरोधी थे। वे तो कहते थे ईरिया समिति पूर्वक नाच रहे हो क्या? कितने जीव मर रहे तुम्हारे राग के चक्कर में, और वो भी देवशास्त्र गुरु के सामने। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ निकल रहा था के लिए, क्योंकि मंदिर से रहा था, चंद्रावती खाए थे। उसने कहा कि उनके हाथ जो दारू राजा मंदिर से, क्योंकि मुझे मत से जाओ, आप इन्हीं चल ले गए। कहानी बहुत सुंदर थी, वो तो अपनी मर्यादा रखती थी। राजा नहीं माना, ले गया, राजा नहीं दिया, बाहर में गई युद्ध, पागल हो गया कंपेशी के साथ। तब तक उन्होंने समझाया चलो अभी तो आप बेइज्जती हो जाएगी, आप बात चलेंगे, कारगिल बताएंगे। तो उन्होंने अपने यहाँ बहुत बड़ा कारगिल रखा, उसे बुलाया और उसको बुला के तुम जाओ, ये यहाँ सहयोग करेंगे जबरदस्ती। बाद में रहना पड़ा, क्या करें। बाद में राजा आया, पागल लोग। हाँ बराबर। मेरा कहना है कि जिन शासन कोई पंथवादी संप्रदायवादी या कोई हिटलरवादी धर्म नहीं है। देखो अन्य धर्मों में हिटलरवादी हो, हमें उससे कोई। जैन दर्शन की जो मर्यादा है वो धर्म के कारण है, हमारा कारण ये नहीं कि अपन कोई स्त्रियों पे अत्याचार है या कोई हम। देखो अपन तो जैन समाज ने तो महिलाओं को हमेशा पढ़ाया लिखाया है, कभी दबाया नहीं। अपने यहाँ स्त्री को दबाने की प्रथा नहीं है। अपन दुनिया की एक ऐसी समाज है जिसने सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा दी, उसका नाम जैन समाज है, जैन धर्म है। ब्राह्मी सुंदरी, समझ में? आदिनाथ के समय की बात है। हमने, और आप वो तो चलो बहुत पुरानी बात है, जब अंग्रेज़ों का ज़माना आ गया और उसके पहले मुग़लों का काल आ गया तो बिल्कुल महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी हो गई थी। और उसके पहले भी जो काल था, समझ लो 2000 वर्ष का जो काल बीता है, उसमें महिलाओं की शिक्षा पे बिल्कुल जोर नहीं था और महिलाओं को कोई पढ़ाता ही नहीं था। यही स्थिति थी रियल में। लेकिन उसके बाद अगर सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा दिलाने का काम किया है इस दुनिया में, तो जैन समाज, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने महिलाओं को सबसे पहले शिक्षा दी। तो अपन तो महिलाओं को प्रति बड़ा सम्मान व्यक्त करते हैं। और आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी महिला अगर किसी घर में है तो वो जैन के घर की महिला ही सुखी है। ये अलग बात है कि जैनियों की बच्चियाँ अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है और अजैनों से शादी कर लेती हैं, वो तो उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। वहाँ की दुनिया में आज भी तुम सर्वेक्षण करा लो, जो कहो वो हार जाऊँगा। सबसे सुंदर व्यवस्था घर की,
सबसे सुविधाजनक घर की व्यवस्था किसी के घर में है तो जैनों के हैं। देखो हमारे यहाँ महिलाएं शाम को 6 बजे के बाद फ्री हो जाती हैं, क्योंकि जैन समाज रात को भोजन नहीं करता। तो महिलाएं बेचारी रात को 12 बजे तक किचन में लगी हैं, 10 बजे चूल्हा जला रही हैं, ये सब समस्याएं खत्म हो गई। बोलो कितना दुख है। अब बताओ पति रात को 11 बजे आ रहा है, 12 बजे खाना बना रही हो बेचारी, फिर बर्तन मांज रही। जैन समाज में देखो अगर अपन जैन धर्म के नियम कायदे पालें तो अपने यहाँ जितनी महिलाओं को सुखी रखते हैं कोई नहीं रख सकते। देखो अपन मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करते, शराब नहीं पीते। शराब पीने वाला पुरुष महिला को जितना कष्ट देता है, जितना दुख देता है, उतना दुख कोई नहीं दे सकता। अपन तंबाकू नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, ये सब अपन के कितने अच्छे नियम हैं। अब उसके बाद भी अपनी महिलाओं को समझ में नहीं आए और अपने धर्म में नहीं लगे और अजैनों में जाके शादी करें या अपने पति की इज्जत नहीं करें, तो इससे ज़्यादा उनके दुर्भाग्य की महिमा अपन से नहीं कही जा सकती। उनको अपनी महिमा नहीं आवे तो अपन महिला विरोधी नहीं है। या कोई समझे देखो जो जीन्स के विरोध में करें यार, ये तो मर्यादा के लिए कि देखो भैया तुम नाचोगे कूदोगे तो तुम्हारी ही मर्यादा जाएगी। तुम ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहनोगे तो लोग तुम्हें बुरी नज़रों से देखेंगे और उनके चित्त में विकार होगा तो निमित्त तुम बने, तो उसका भी पाप तुम्हें है ना। तुमने अपने राग के चक्कर में इतने पुरुषों के बीच में तुम नाचने लगी। सोचना चाहिए कि क्यों नाचना अपने को भाई। इसका बोले बहुत करते थे, सब मर्यादाएं थी। अब आजकल सबरी मर्यादाएं टूटती जा रही। विद्वान ही नाचते हैं आजकल कार्यक्रमों में, ऐसे शास्त्रीय विद्वान उछल उछल कूद कूद के नाचते हैं कि हम उनको ही देख के घबरा जाते हैं कि जी कर क्या रहे हैं। लोग कहते हैं नई उम्र के लड़के, तो भैया नई उम्र के तो हो लेकिन प्रवचनकार हो, शास्त्री हो, उसकी अपनी मर्यादा होती है। सुप्रीम कोर्ट का जज हो, नया लड़का बनाओ सुप्रीम कोर्ट का जज 35 साल का, तो भी वो पूरी जज की मर्यादा निभाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। नहीं वो कहा मैं तो भी नया लौंडा हूँ भाई, मैं तो क्या है, ऐसा थोड़ी चलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट के जज की कंडीशन है, IAS बन जाते हैं 22, 23, 24 साल के लड़के IAS ऑफिसर। आप उनका चलना उठना बैठना, IAS तुम्हें ऐसे नाश्ते मिल सकता है? IAS 24 साल का लड़का बन जाता है IAS ऑफिसर भाई साहब, वो तुम्हें नाश्ते कूदते मिलेगा? क्या मैं तो पापा भी 24 ही साल। अरे भैया IAS की पोस्ट मतलब गंभीरता चाहिए, उसके बोलने में कितनी गंभीरता आ जाती है। देखा है कभी कोई IAS से मिले हो तुम? है हमारे वो राजकुमार जी का लड़का ये भी IAS, देखो कैसे उठता बैठता है, कैसे बात करता है। अभी तो उसकी अभी तो शादी हुई, अब तुम शास्त्री बन गए, शास्त्र गद्दी पे बैठते हो। अब तुम कहो मैं तो अभी नया हूँ, 20 साल की उम्र है मेरी, 22 साल की उम्र है तो भी उसकी मर्यादा पालन करना पड़ती है। अगर अपन शास्त्री विद्वान गद्दी पे बैठते हैं तो गलत कह रहे हैं? बोलो। अच्छा मैं कितनी उम्र में आया था तुम्हारी दिल्ली में? मैं बूढ़ा तो नहीं आया था, जवान ही आया था, जब बिल्कुल 22 साल का था मैं। तो अभी मैं कभी भी नहीं नाचा, कभी भी तुम्हारी ऐसी हरकतें, क्योंकि भाई अपन जब उस जिम्मेदारी से लेते हैं तो वो उसके पद की मर्यादा है। अब नाम के आगे तो लिखते हो शास्त्री और कोई मर्यादा तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तो तुम्हारे कारण आप प्रभावना होगी कि नहीं होगी? कि साहब मैं समाज की चिंता क्यों करूं, मैं कहाँ तक चलूं? तो भैया शास्त्री नाम के आगे लगाना छोड़ दो और जहाँ घूमना है वहाँ घूमो। रात को खाना है रात को खाओ, होटलों पे खाना होटलों पे खाओ, जो करना वो करो। लेकिन अगर शास्त्री विद्वानों प्रवचन करना है तो मर्यादाएं तो पालनी ही चाहिए। क्यों साहब? ऐसा हमारे अंदर राग हो तो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे निमित्त से अप्रभावना होगी, उसका पाप विशेष लगेगा। आया समझ में कि नहीं? तो जैन समाज महिलाओं के प्रति वो नहीं है, कोई ऐसा सोचे हम तो हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह के त्याग की प्रभावना बात करते हैं, उपदेश है। तो इसलिए महिलाओं को अपने सील की रक्षा हेतु और जिन शासन की निर्दोष आप प्रभावना हेतु उनको अपने ऐसे कपड़े की मर्यादा, मंदिर में नाचने कूदने का त्याग करना चाहिए।
घर की शादी हो, घर में तुम्हारा मेला संगीत हो, खूब नाचो, कोई मना थोड़ी करता। पहले का ज़माना कितना बढ़िया था प्रसेन जी। मेला संगीत होता था ना, अल्पना जी, मुझे अच्छे से ध्यान है भाई साहब, पुरुष को जाने की परमिशन नहीं थी। और वो फिल्म थी, मैं तो फिल्म भूल गया, पहले तो फिल्में बनती थी जिसमें हम आपके हैं कौन है कोई, जिसमें मेला संगीत छुप छुप के देखता था वो हीरो, बड़ी जुगाड़ करके के देख। आवाज सब नियम तोड़ दिए, सब खत्म कर दिया। अब तो सबको हीरो हीरोइन बनना है, कपल डांस, फलाना डांस, ढिकाना ना, बुढ़ापे में डांस, समझ में आया कि नहीं आया? और सब बैठो, मेला संगीत होगा, सब नाचेंगे, सब देंगे। पहले बिल्कुल महिलाओं का कि भैया मेला संगीत होगा, पुरुषों का कोई लेना देना नहीं, महिलाएं तो ये मर्यादाएं तो हमने शादी में रखी थी। और ये हमारी अकेली नहीं थी भाई साहब, ये पूरी भारतीय संस्कृति ऐसी थी। और आज तो हमने मंदिरों ही में मर्यादाएं तोड़ दी। संत साधु बैठे रहते हैं और महिलाएं नाचती रहती है, कितनी आश्चर्य की बात है, बाप रे बाप। मुनिराज बैठे हो और महिलाएं नाच रही हो और मुनिराज देख रहे वहां बैठे। ऐसे साधुओं को विचार करना चाहिए कि वे किस लेवल के साधु हैं। नाम नहीं लेंगे, वो बैठे और आपको जो है महिलाएं डांस नृत्य करेंगे। तो मेरे से कहता कि सब तो हम लोगों को भी होता है, हमारे यहाँ कब सुनने लगा। हाँ, वो कहा होगा उसने। आजकल की बहुत अमर्यादाएं हो रही हैं, तो वो बड़े गांव वालों ने कुछ जो काम किया है वो मुझे ठीक लगा। और ऐसा सबको करना चाहिए, संत साधुओं को भी महिलाओं का नचवाना, नृत्य करवाना बंद कर देना चाहिए। और अपन सबको भी, अगर कोई महिला नाचने उठ भी जाए तो पुरुष को कहते नहीं बहन जी बैठो प्लीज़, ये भाई रथ यात्रा निकल रही है, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। भैया चलना हो तो चलो, नाचने नहीं देंगे। समझ में, अपनी मर्यादा अपने हाथ में, क्योंकि ऐसे में तो विकृति बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। जब मंदिरों में पाप होने लगेंगे तो फिर हम पाप का त्याग करने कहाँ लेके जाएंगे? धर्म क्षेत्र कृतम पापम, बोलो धर्म क्षेत्र में किया जाएगा पाप तो फिर क्या होगा उसका? विचार करना सहजा।